नमस्कार साथियों, आप सबको YouTube के इस ई-ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने ये करा था कि जो डायनेस्टीज़ हैं, चेरास, चोलास, पांड्यास और फिर आगे जो भी गुर्जर प्रतिहारा से बाइफरकेशन हुआ था और 7 अलग-अलग क्लैन में टूटे थे, वो हम क्या करेंगे कि अभी वो कहाँ-कहाँ पे हैं इंडिया मैप के थ्रू हम देखेंगे। इससे होगा ये कि आपको एक आइडिया लगेगा कि ये सब डायनेस्टीज कहाँ-कहाँ पे रूल किए हैं और अपने कौन-कौन से एरिया में कौन-कौन से एरिया तक ये सीमित थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैप कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ में कौन-कौन से हैं? एक्चुअली इसे थोड़ा और वाइड करना होगा तो जाके ठीक से बनेगा। सबसे पहले देखेंगे कि चेरास, चोलास और पांड्यास। ठीक, चेलास चेरास, चोलास और पांड्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या देखा था? वेस्टर्न चालुक्य। इधर से टूटा ईस्टर्न चालुक्य, इधर से टूटा राष्ट्रकूटा। ठीक, अब यही राष्ट्रकूटा से एक टूटेगा, वो ऊपर जाके परमार। ठीक है, कौन सा? परमार। ठीक, अभी तक तो दिक्कत नहीं है। इंपीरियल चोला इधर हो गया, वेस्टर्न चालुक्य, तो फिर इसी को बाद में एंड करता को। ठीक, इंपीरियल चोला। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट। ठीक, वहां पे किसका किसका बात करेंगे? हम लोग कहेंगे सबसे पहले देखते हैं गुज्जर प्रतिहारा। ठीक, गुज्जर प्रतिहारा। फिर इसके बाद ये वाला एरिया गोहिलाल। फिर उसके साइड एक है सोलंकी। सोलंकी। ठीक, और फिर कौन? चहमांस। चहमांस। और किसकी बात करें? तोमर्स।
तोमर हो गया। फिर परमार के नीचे है कालचोरी। परमार के नीचे यहाँ पे कालचोरी। ठीक, और कोई छोटा गया? चंदेलाज। ठीक, चंदेलाज। और ये पाला। तो ये उस समय का जो मैप था वो बनके तैयार हो गया। इंडिया कुछ ऐसा उस समय दिखता था। ठीक, आपके साउथ में हो गए चेरास, चोलास, पांड्यास। और यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ या कदम्बाज यहाँ थे। यहाँ से टूटा वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य टूटा, फिर राजकूटा में, राष्ट्रकूटा फिर आगे टूटा परमार्स में। ठीक, और वेस्ट चालुक्य से एक और निकला ईस्टर्न चालुक्य, जो उसके रूलर्स तभी ये आगे डायनेस्टी को नहीं बढ़ा पाए क्योंकि इम्पीरियल चोला उसे खत्म कर दिया। चेरास को भी चोलाज ही खत्म किया, और भी कई डायनेस्टी है उसको भी चोलास ही खत्म करेगा। फिर परमार्स हो गया। अब है गुज्जर प्रतिहारा। एक बड़ा प्लान बना क्योंकि गुप्ता के बाद जो हुना इंवेजन हुआ उससे जो गुप्ता के टाइम पीरियड में जो लोग थे वो चाहते थे अलग होना गुज्जर प्रतिहारा से। ठीक, तो वो अलग हुए और हुनास का इन्वेजन हुआ तो अलग अलग क्लैंस में वो टूटे। फिर चामनास, फिर तोमर्स का, ये फिर कालचोरी, गोहिलास, सोलंकी, चंदीलास। ठीक, ये तभी क्लैन थे। ये समझ में आया बन के? पिछली क्लासेस में हम लोग ने कर लिया था और ये छूट गया था, इसलिए इस बार इसको कंप्लीट कर लिए। ठीक, एक बार देख लीजिए मैम। अब हम लोग बात करेंगे साउथ के बारे में। साउथ में हम लोग ने कहा था कि वहाँ पे सामंत सिस्टम नहीं है, लेकिन ये भी बात कहा था कि वहाँ अगर नहीं है तो कुछ है जो साउथ को चला रहा है। ठीक है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पिलर्स। ठीक, ये किंग, ये वेसल, और यहाँ पे क्या थे? किसान थे, पीजेंट। पीजेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने करा था नॉर्थ में भी। साउथ में हम इस बार कर रहे हैं तो थोड़ा अलग होना चाहिए। किंग, वेसल्स, पीजेंट। किंग को साउथ में क्या कहते हैं? विंडार। ठीक, वेंडार क्या कहते हैं? थोड़ा सा मार्कर का साइड को। ठीक, वेंडार। वेसल को क्या कहते हैं? वेसल को वेलीर। पीजेंट को क्या कहते हैं? कलीर। तो साउथ में क्या था? वेंडार, वेलीर, कलीर सिस्टम। इसको जानेंगे, इसमें क्या हुआ था जिससे चलते ये नॉर्थ से साउथ अलग है। ठीक, अब विंडार को आगे क्या कहते हैं? को कौन मई दम। ठीक, को कौन मई कौन दम। वेलीर को क्या कहते हैं? वेलीर ओलाई। ठीक, और
अरियम, अरियम, ओलाई, अरियम। ठीक, ये जो है आपका, ये वेसल क्लास, ठीक है, वेसल क्लास में ओलाई, अरियम। ठीक, अब जिसकी बात करेंगे वो वेसल में ऑफिसर कैटेगरी की है। ऑफिसर्स जो वेसल्स में है उनकी बात करेंगे। वेलम, वेलम, ठीक है, वेलम, वेलन, वेलन, ठीक है। वेलन कौन है? ऑफिसर है। एक और है पडी मग मग लेयर, इसको आप ऑफिसर्स कैटेगरी बोलिए। ठीक, ऑफिसर्स कैटेगरी। और ये जो है आपका, ये कौन हो गए? ये वेसल्स नॉर्मल हो गए, ये ऑफिसर्स नहीं है, ये नॉर्मल वेसल्स हैं। ठीक, इनको भोगिका भी कह सकते हैं। भोगिका क्या कहते हैं? ओलाई या अरियम को भोगिका भी कहते हैं। वो ऑफिसर्स कैटेगरी, ये कौन हो गए? भोगिका। ठीक, अब ऑफिसर कैटेगरी में एक ये जो है आपके एससी कह सकते हैं, निचले तबके के लोग। ठीक, एससी, इनकी इनका खास बात क्या है कि इनके पास भी लैंड ग्रांट है। ग्रांट, इनके पास क्या है? एससी जो है उनके पास लैंड ग्रांट है। अब ये पडी मैगलेर जो है, ये मैगलेर हो गया वो, ये आपका ऑफिसर्स में वुमेन ऑफिसर्स। ठीक, पडी मैगलेर, वुमेन ऑफिसर्स। आपके चोलाज में जो ये है राजेंद्र फर्स्ट, वो अधिकतर अपने जो उनको प्रोटेक्ट करता था, वो अधिकतर क्या रखते थे? वुमेन ऑफिसर्स अपने अगल बगल रखते थे, अगल बगल रखते थे। और उनमें भी कौन सा? उनमें भी ग्रीक के, जो ग्रीक के हैं वो वुमेन ऑफिसर रखते थे। वुमेन ऑफिसर जो हो गया, वो उसका नाम हो गया अरेमिस। एक यहाँ पे एक राजेंद्र क्या रखते थे? वुमेन ऑफिसर, 16 के। ठीक है, और वो भी कौन सा? ग्रीक, ग्रीक, इसे कहते हैं अरमेनिस। अब पीजेंट पे आते हैं। पीजेंट यहाँ दो कैटेगरी के हैं, एक ब्राह्मण, एक नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। ठीक है, दिख रहा है आपको? किंग, वेसल, पीजेंट। किंग में वेंडार को कहते हैं को कौन माई कॉन्डम। वेसल को कहते हैं वेलिर। यहाँ पे भी वेलिर में अलग है, ओलाई, अरियम, वेलन, पडीमेगलर। ओलम जो हो गया नॉर्मल भोगिका है, वो ऑफिसर कैटेगरी नहीं है। ठीक है, वेलन जो हो गया वो एससीज हो गया, उनके पास लैंड ग्रांट है।
जो पडी मेगलेर है वो ग्रीक वुमेन ऑफिसर है जिसे अर्मेनिस कहते हैं। अब अगर ये ऑफिसर किसी किंगडम में है, सेवा दे रहे हैं, ठीक, तो इनके बदले में इनको या तो पैसे मिलेंगे या तो कुछ और, पैसे के बदले कुछ और। तो यहाँ पे क्या मिल रहा, कैश अगर नहीं है तो यहाँ पे मिल रहा लैंड। क्या मिल रहा है यहाँ पे, लैंड। इनको भी एस कैटेगरी के जो ऑफिसर है उनको भी लैंड ग्रांट में मिल रहा है। पडी मेगलेर है, उनको, उन ऑफिसर्स को भी लैंड मिल रहा है ग्रांट में। तो अब ये समझिए कि यहाँ पे जो लैंड का सिस्टम है, नॉर्थ में क्या होता था, ब्राह्मण के अलावा और किसी को लैंड ग्रांट नहीं मिलता था। लेकिन साउथ में जो नीचे तबके के जो कहते हैं उन्हें भी मिल रहा है, एससीज को भी लैंड ग्रांट मिल रहा है, और जो वुमेन है उनको भी लैंड ग्रांट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब इन जो सिस्टम है उनको थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि उनमें और क्या क्या चीज मिलते हैं। ठीक है, उनका किंगडम के अंदर जो विलेज है उनमें कौन कौन सा सिस्टम वो यूज करते थे। ठीक, सबसे पहले आप एक, ये राज्य, ये क्या है, राज्य, जिसे किंगडम कह सकते, किंगडम। ठीक, किंगडम। इस राज्य के पास एक छोटा सा हिस्सा होगा। ठीक, इसको, इसे क्या कहते हैं, प्रोविंस। क्या कहते हैं, प्रोविंस। अब प्रोविंस को क्या कहते हैं, मंडलम और पड़ी। क्या कहते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, मंडलम और पड्डी। ठीक है, प्रोविंस। प्रोविंस में भी कुछ होगा, उससे आगे वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, वेलानाडु। वेलानाडु, वेलानाडु को, यहाँ तक तो जो है आपका एक सिस्टम, यहाँ तक राज्य का, किंगडम, किंगडम से आगे निकला प्रोविंस, प्रोविंस से आगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसके बाद, इसके बाद जो आता है वो इससे भी छोटा है, वो है क्या, ब्लॉक। ब्लॉक, ब्लॉक लेवल जिसको बोलते हैं, जिसे कहते हैं क्या, नाडु। नाडु, नाडु के अलावा भी कुछ कहते हैं, कोट्टम कहते हैं। कोट्टम, नाडु या कोट्टम। ठीक है। अब इनका क्या है, इनका एक अपना काउंसिल चलता है नाडु का। जहाँ पे ये अपना पंचायत जैसे सिस्टम को यूज करते हैं। इनका अपना एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कह लीजिए या काउंसिल कह लीजिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल। ठीक, इसे भी तोड़ते हैं, नाडुस को तोड़ते हैं। नाडुस भी 4 हिस्सों में बंटता है।
ठीक, नाडुस को भी 4 हिस्सों में बांट देते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जानने के लिए हम और नाडुस में क्या क्या है, ठीक है, कैसे रन करते थे वो जानते हैं। ठीक, सबसे पहले 4 हिस्सों में इसे बांटते हैं। चार, ठीक, ब्लॉक के पास 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट जो लेवल है। सबसे पहले इस जगह पे एक है ब्राह्मण विलेज, यहाँ पे कौन है, ब्राह्मण विलेज। ठीक, ये आ जाएगा नॉन ब्राह्मण विलेज। इसके आगे अर्बन सेंटर्स हो गया। इसे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, पहले इस इन सबको करते हैं। ब्राह्मण विलेज का जो ये कहते हैं, जो जैसे वो रन करते हैं ये वाला पार्ट ब्राह्मण विलेज का है, उसको कहते हैं अग्रहारम। है अग्रहारम। और और क्या कहते हैं, सभा भी कहते हैं इसको। अग्रहारम या सभा, ठीक, कह सकते हैं इसको, ये पंचायत हो गया। पंचायत जैसा। नॉन ब्राह्मण विलेज पे आइए, यहाँ पे जो है सिस्टम वेलनगी और उर, ठीक, नॉन ब्राह्मण विलेज को क्या कहते हैं, वेलनगी और उर। ठीक, इनका ये काउंसिल है, जो उर है वो काउंसिल। और ये जो है आपका ब्राह्मण विलेज का अग्रहारम सभा, यहाँ पे पंचायत, इससे भी काउंसिल कह सकते हैं। ठीक, नॉन नॉन ब्राह्मण विलेज का वेलानगी या उर काउंसिल जिसे कहते हैं। ठीक, अर्बन सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, नगरम या नगरम। और भी कुछ कहते हैं क्या, अर्बन सेंटर्स को कहते हैं नटार। ठीक, क्या कहते हैं, नटार, नगरम या नटार। ठीक है, अब ये जो जगह है, एक जो नाडु है उसको 4 हिस्सों में बांटना, पहला ब्राह्मण विलेज, नॉन ब्राह्मण विलेज, फिर अर्बन सेंटर। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस ये क्या है, अब क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं तो साउथ में पोर्ट्स मैटर करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एरियाज में पोर्ट्स हैं। और अगर वो पोर्ट्स हैं तो या तो वहाँ पे फिशरीज हो रही है, या तो पर्ल की, जो कह सकते हैं पर्ल की खेती हो जाएगा, या और जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ से आ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसकी बात करते हैं। या तो यहाँ पे फिशरीज लिख लीजिए, और पर्ल यहाँ से आ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तन्यूर। क्या कहते हैं, तन्यूर, TANI
TNIUR, तन्यूर। ठीक है। अब यहाँ पे भी कहते हैं एक स्पेशल आदमी यहाँ पे भी रखा गया है जो इसे रन करता है तन्यूर को। उससे हम लोग क्या कहते हैं, पट्टन स्वामी। ठीक है। तो ये आपका साउथ का जो कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ में क्या डिफरेंस है। तो साउथ में क्या डिफरेंस है कि साउथ में जो लोग तबके के लोग हैं उनको भी लैंड ग्रांट मिलता था और वो भी खेती बाड़ी वहाँ पे भी चलता था। यहाँ पे वुमेन को भी, वुमेन जो अगर वो ऑफिसर्स हैं, इसका मतलब है कि नॉर्थ में वुमेन जो है वो इन कामों को नहीं करती थी, वहाँ पे पुरुष ही रहते थे। पर साउथ में क्या है कि वुमेन भी आपके फौज में कह सकते हैं कि उनका भी पार्टिसिपेशन होता था, और अगर होता था तो उनको बदले में कैश या जमीन दिया जाता था। तो साउथ में जमीन मिलता था। अब उनके राज्य के बारे में हम लोग जाने कि राज्य कैसे चलता था, फिर हम लोग प्रोविंस के बारे में जाने, डिस्ट्रिक्ट जिनको वेलनाडु कहते हैं, और जो उनका काउंसिल जो ब्लॉक लेवल है, छोटे जो लेवल पे जो रन एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे उनको हम लोग कहते हैं नाडु। नाडु में 4 अलग-अलग जगह से वो ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। सबसे पहले विलेज में हो गया अग्रहारम। ठीक है। उनका जो काउंसिल हो गया सभा, उसको पंचायत कह सकते हैं, काउंसिल कह सकते हैं। नॉन विलेज में वेलनागी कहते हैं नॉन विलेज को, और उसका जो काउंसिल था वो क्या था, उर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो अर्बन सेंटर। ठीक है। रूरल ने अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर में हो गया नगरम, और नगरम को कहते हैं नट्टार। उसके बाद चौथा पार्ट जो है नाडु का वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कुछ अलग हटके वहाँ पे होता था खेती के अलावा। क्या था, उसे हम लोग कहते हैं तनियूर, और उसका जो एक वहाँ पे लीडर होता था, एक उससे कहते हैं पट्टम स्वामी। ठीक है। वन लीडर करता क्या था, फिशरीज या पर्ल की खेती। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, हम ब्राह्मण विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को और डीप से समझते हैं। ठीक। क्यों समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। तो ब्राह्मण विलेज को पहले हम समझाते हैं। ठीक। ठीक। ये हो गया ब्राह्मण विलेज कैसे उस समय था। ठीक। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टोटल पैरेलली, जैसे हड़प्पन कह सकते हैं आईबीसी में जो था, आपको वहाँ पे ड्रेन सिस्टम जो रोड्स रोड्स जो है वो वहाँ पे कट करता था एकदम परपेंडिकुलर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तो प्लेन रोड जो है वो कट करता है। वहाँ पे कैनाल्स थे, यहाँ पे प्लेन रोड थे। ठीक। अब इधर से जो इधर जा रहा है, ठीक, और इस साइड से इधर जा रहा है, इससे भी अलग अलग नाम दिया गया है। जो इस साइड से इस और जा रहा है उसे कहते हैं व्याकल। व्याकल क्या कहते हैं, व्याकल। ठीक।
इस और ये जो अपर से डाउन या डाउनवर्ड के साइड जो जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्ति। व्यक्ति, ठीक। और जो मिलता है इस पॉइंट पे, ठीक, उसे क्या कहते हैं? उस जगह पे क्या कहते हैं जो इंटरसेक्ट करता है? कर्ण कनारू। कनारू, क्या कहते हैं? कनरू। अब ये तो विलेज इन अंदर से विलेज ऐसा था, ब्राह्मण विलेज। इसके चारों बगल से जो ब्राह्मण विलेज में जो कुछ काम करते थे, जो वहाँ पे ब्राह्मण के अंदर जो कह सकते हैं कि काम होता था ब्राह्मण विलेज के अंदर, उससे कौन करता था? तो वहाँ पे भी एक फोर्स्ड लेबर था। क्या था? फोर्स्ड लेबर। वो काम करता था। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेट्टा परू। वेट्टा परू, जो आपके इस वाले एरिया में, यानी ब्राह्मण विलेज चारों साइड से प्रोटेक्टेड था इन लोगों से। ठीक है। खास बात ये है कि ये जो फोर्स लेबर थे, इनको लैंड ग्रांट इनको मिलता था, और ये हेरिडेटरी था। यानी एक बार अगर उनको मिल गया तो फिर उनके बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे वो लैंड को अपने साथ कैरी करते थे, उनका कह सकते हैं उनके कंट्रोल में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण विलेज में जब भी कुछ सुनवाई होता था तो वो सभा में जाते थे, सभा बुलाते थे। ठीक है। क्या? सभा बुलाते थे। सभा में होते थे 36 मेंबर। कमेटी थी। ठीक। कमेटी थी। उस कमेटी को क्या कहते थे? उसे कहते थे वरियम। वरियम, उसे कहते थे क्या? वरियम। अब बात ये है कि ये जो वरियम है, इसमें अगर आपको इलेक्ट होना है, ठीक, अगर इलेक्ट होना है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन रख दिए गए थे। कुछ कंडीशन ऐसे थे कि यहाँ पे ब्राह्मण विलेज में जो आपका चुना जाएगा, जो हेड होगा, वो ब्राह्मण ही होगा। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि उन्हें उसे वेदास आना चाहिए, उसे वेद का नॉलेज होना चाहिए, उपनिषद का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद टैक्स पेयर क्या होगा? वो टैक्स को पे करेगा, और उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, टैक्स पेयर, वेदास का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एक और था कि ये 35 ईयर से एबव होना चाहिए, और उससे एबव, यानी
आप ये कह सकते हैं कि ये जो कमिटी था, ये कमिटी पूर्णतः ब्राह्मण डोमिनेटेड था। ठीक है, चुनाव भी वही जीतता था जिसे ये सब कंडीशन फुलफिल किया हो। ठीक है, अब ये जो सारा वेदास, टेक्सपियर, क्रिमिनल रिकॉर्ड, 35 ईयर, इससे एक सिस्टम कहते हैं साउथ में। क्या सिस्टम है? कुडावोलाई सिस्टम। कुडावोलाई साउथ में फर्स्ट पंचायत सिस्टम। साउथ का फर्स्ट पंचायत सिस्टम जो कि 3 टायर पे बेस्ड था। ठीक है ना, इसी को कहते हैं कुडावोलाई सिस्टम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कुछ आपके लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप सब इसे एक बार फिर से देखें, रिवाइज करें, और जो क्वेश्चन है जो मैं लेके आता हूँ उसे साथ में करते चलेंगे, तो ये काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे जो टफ जो हो जाता है साउथ की जो सिस्टम के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा टफ महसूस होता है। तो आपको ऐसे करते चलना है। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? राज्य, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा। उसके बाद से किंग वर्सेस पीजेंट, यहाँ साउथ में जो सिस्टम था, सामंत सिस्टम। एक्चुअली वो सामंत सिस्टम नहीं था, पर जो नॉर्थ से अलग है उससे जानना था हमें। ठीक, फिर ये हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में जो करा था, चेरा, चोलस, पांड्यास कहाँ कहाँ है, और जो क्लैंस राइज हुए थे उनके बारे में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे जो चैनल से क्या है कि एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, ई ग्राम के नाम से, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है।